लाहौर एक बार फिर स्मोक की लपेट में। सूबाई दारुल हुकूमत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी के डियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त का फैसला आज सुनाया जाएगा। उधर बानी पीटे और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी, पाक फौज का वाज़े और दो टोक पैगाम। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पिचाई का मकसद ऐसा नहीं था अमरीका से ताल्लुक़ ख़राब कर जाएं। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए न दिए जाएंगे, तर्जुमान पाक फौज ने साफ साफ बता दिया। कहा, हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जब मिलते हैं। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर मुसलसल खतरात हैं। फ़लस्तीन की आवाम पर इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। ये भी कहा कि बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मामले को खुश असलूबी से हल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत मामले की तहकीकात कर रही है। अदब एक है, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है भाई, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है। यकीनन आप दोनों तरफ एक ही तरफ खड़े होंगे। सजा जजा की बात है, जैसे आपने कहा जजा सजा होगी तो फिर दूसरा कहेगा हाँ देखो इसने कत्ल किया, इसको सजा मौत हो गई तो कत्ल नहीं करना चाहिए। एक तो ये डिटेरेंट हो सकता है, दूसरा ये डिटेरेंट ये भी हो सकता है। हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। हम खौफज़दा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते। 73 सालों से मुल्क में झूठ बोला जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला के हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। ऐसे जजों को जज नहीं होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, सिर्फ मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल ने भी यही बात कही। हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। तमाम हाई कोर्ट के जजेस ने 6 जजेस से ज्यादा संगीन जवाब जमा कराए। एक हाई कोर्ट ने यह तक कहा, मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। ये मुदाखलत न फैजाबाद धरना केस से रुकी न किसी और चीज से। हमें मिली भगत का एतराफ करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, अगर मिली भगत है तो फिर बेंच में बैठने का कोई जवाब नहीं। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। उन्होंने आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म कल जब हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा था तो आपके वज़रा वहाँ पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। कहते ये हमारे लिए एक बहुत खुशगवार हैरानगी थी। इस तरह का तजुर्बा हमने पहले कभी नहीं देखा। और उनका कि हम इंतहाई मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाइड है और बड़ी खुशी के साथ हम वापस जा रहे हैं। सऊदी वफ्द का कामयाब दौरा, वज़ीर आज़म अपनी टीम से खुश। विभाग के वज़रा को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वफ्द के सरबराह की तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वफ्द पाकिस्तान से खुश और मुतमईन होकर गया। वफ्द के सरबराह ने कहा, ऐसा तजर्बा पहले कभी नहीं देखा, जाकर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में नया दौर देखा। काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का भी जायजा। वज़ीर आज़म और UAE के सदर में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल में UAE के शाही खानदान के लिए बेपनाह इज्जत है। आजकल गंदों पे कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि काकड़ साहब और मैं, तो वो मेरे ख्याल में काकड़ साहब ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। आप हमारे जितने दोस्त हैं मीडिया के, वो मेरा कभी एक लफ्ज़ कभी आधा जुमला
जो उनकी ख्वाहिश होती है उसके ख्वाहिश के मुताबिक टिकर चलाने शुरू कर देते हैं। जो एस्टीमेट उस वक्त सूबों से आई थी उसकी बुनियाद पे पीडीएम की हुकूमत थी, उसने उस डाटा को एक्सेप्ट करके ईसीसी में एक समरी जनरेट की। वो डाटा हमारे निगरान हुकूमत के पास आया। ये मैंने कहा था, मैं कोई मुगल बादशाह नहीं हूं जिसने हुक्म जारी किया था कि अब दरामद की इजाजत है, अब बरामद की इजाजत है। निगरान दौर में गंदुम दरामद की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूं। साबिक वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, गंदुम स्कैंडल की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं डाली। गंदुम मामले पर कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। गंदुम की इंपोर्ट कवायद और जवाबित से हुई, मैं कोई मुगल बादशाह नहीं हूँ। मुझसे मंसूब मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदुम इंक्वायरी हो। पास्को के गंदुम खरीदारी के हदफ में 4 लाख टन इजाफे की मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ईसीसी का इजलास। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ की रकम जारी करने की मंजूरी। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी जारी की जाएगी। खरीफ फसल के लिए यूरिया खाद की जरूरियात से मुतालिक समरी ईसीसी ने मौखर कर दी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जनवरी ता जून तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम जारी करने की भी मंजूरी। ज़िला इंतजामिया और तंदूर मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। लाहौर के 15,000 तंदूर मालिकान ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपये में देने का मुतालबा कर दिया। तंदूर मालिकान ने दावा किया, ज़िला इंतजामिया मान गई है कि रोटी 16 और नान 25 रुपये में फरोख्त होगा। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि रोटी 16 और नान 20 रुपये में फरोख्त होगा। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों से बात करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरे शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए संजीदा है। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए मुज़ाकरात से इनकार मुमकिन नहीं। पंजाब में IT सिटी बनाने के लिए इकदाम तेज। वज़ीर आला की चीन, जनूबी कोरिया, सऊदी कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। मरियम नवाज की जेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील इजलास। 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर भी इत्तेफाक। सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। बहावलपुर के उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई। मरियम नवाज मोहम्मद खातून नूर बीबी को खुद फील्ड अस्पताल लेकर गई और चेकअप करवाया। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम निफाज में गफलत के मुर्तकिब अफसरों की निशानदही। साबिक चेयरमैन FPR इशफाक अहमद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारिक हुसैन जिम्मेदार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। सिस्टम स्मगलिंग के खात्मे और मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा, अहम मनसूबे के निफाज में जल्दबाजी करके अहम शिकों को क्यों नज़रअंदाज किया गया। संगीन गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सूरज का तेवर बतला तो शहरियों को शराबूर कर दिया। मई में यकदम गर्मी बढ़ गई। लाहौर में हीट वेव। गुज़िश्ता रोज पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा में 44 और मुल्तान में 43 डिग्री तक पारा चढ़ गया। सिंध में भी क़यामत खेज गर्मी। दादू और मिट्टी का दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्खर में 46 और हैदराबाद में 45 डिग्री की गर्मी। पेशावर का दर्जा हरारत भी 46 डिग्री तक जा पहुंचा। सिबी में 44 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। मगरबी सिस्टम 10 मई की रात मुल्क में दाखिल होगा। 11 मई को बलाई इलाकों को अपनी लपेट मिलेगा। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस लाहौर और अवामी मरकज कराची का पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। शहरी किसी भी वक्त पासपोर्ट बनवाने जा सकते हैं। पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में इजाफा। 5 साल मुद्दत का 36 अफराद के पासपोर्ट की फीस 12,500 होगी।
10 साला मुद्दत की फीस 16,200 रुपए कर दी गई। बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को शेड्यूल। 3 T20 मैचेस पर मबनी सीरीज का पहला मैच 10 मई को डबलिन में होगा। आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचेगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के 4 मैचेस 22 से 30 मई तक होंगे। क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर। HBL PSL का अगला मेला आइंदा साल 12 अप्रैल को सजेगा। फाइनल मार्का 20 मई को इंग्लैंड में होने का इम्कान है। PCB ने इब्तदाई शेड्यूल फ्रेंचाइजर्स को भिजवा दिया, जिसके मुताबिक पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस होंगे। 5 मैचेस की मेजबानी कराची करेगा। लाहौर में सबसे ज्यादा 10 मैचेस होंगे। फ्रेंचाइज शेड्यूल का जायजा लेने के बाद PCB से राबता करेंगी। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त। जापान के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान ने आखिरी लम्हात में गोल करके मैच बराबर किया। टीम ग्रीन का अगला मैच आज कनाडा से होगा।